नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी, बहुत ही पावरफुल लीगल टूल के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके बारे में हम सबको पता होना चाहिए। इसका नाम है जीरो FIR। ये समझ लीजिए कि ये एक क्विक गाइड है जो किसी भी मुश्किल सिचुएशन में बहुत काम आ सकती है। अच्छा, एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। ये किसी के भी साथ हो सकता है। मान लीजिए कोई क्राइम हुआ एक जगह पे, लेकिन आप उस जगह से मतलब क्राइम सीन से काफी दूर है। तो अब क्या किया जाए? पहला स्टेप क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर आप कह सकते हैं कि हमें कंफ्यूज कर देता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तब खड़ी होती है जब आप किसी पुलिस स्टेशन जाते हैं और वो ये कहकर आपकी मदद करने से मना कर देते हैं, सॉरी, ये हमारे इलाके का केस नहीं है। अब ये जो जुरिस्डिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र वाली कंफ्यूजन है ना, इसी में विक्टिम एकदम बेबस महसूस करता है और सबसे जरूरी चीज, हमारा कीमती वक्त, वो बर्बाद हो जाता है। इसी प्रॉब्लम का सीधा साधा और बहुत पावरफुल सोल्यूशन है जीरो FIR। ये एक ऐसा जबरदस्त सिस्टम है जो आपको ये अधिकार देता है कि आप देश के किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्राइम असल में हुआ कहाँ था। और हाँ, ये तुरंत एक्शन लेने का एक बहुत ही असरदार तरीका है। तो सवाल ये उठता है कि भाई, एक नॉर्मल FIR और जीरो FIR में आखिर मेन डिफरेंस क्या है? देखिए, जो नॉर्मल FIR होती है वो सिर्फ उसी पुलिस स्टेशन में दर्ज होती है जिसके एरिया में क्राइम हुआ है और उसे फौरन एक सीरियल नंबर मिल जाता है। लेकिन जीरो FIR वो आप कहीं भी किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज करा सकते हैं। उसे शुरुआत में नंबर दिया जाता है 0 और फिर केस को जांच के लिए सही पुलिस स्टेशन में, मतलब जहां क्राइम हुआ था, वहां ट्रांसफर कर दिया जाता है। चलिए अब इसको ना एक असल सिचुएशन वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। इससे पूरा प्रोसेस एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, तो मान लीजिए कि कोई दिल्ली से आगरा के लिए निकला है, ड्राइव कर रहा है। अब रास्ते में मथुरा के पास उनके साथ, भगवान न करे, लूटपाट जैसी कोई गंभीर घटना हो जाती है। अब वो इतने शॉक में हैं, इतने घबराए हुए हैं कि वो वहां रुकते नहीं हैं और सीधे आगरा पहुंच जाते हैं। अब सवाल यह है कि आगरा पहुंचकर वो क्या करें? देखिए, प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आगरा पहुंचने के बाद उनको FIR लिखवाने के लिए वापस मथुरा जाने की जरा भी जरूरत नहीं है। वो बस आगरा में अपने सबसे नजदीकी पुलिस स्टेशन जाएं, वहां जाकर घटना की पूरी डिटेल दें और साफ साफ कहें कि उन्हें एक जीरो FIR दर्ज करवानी है। बस इसके बाद ये आगरा पुलिस की ड्यूटी है कि वो FIR दर्ज करे और उस केस को जांच के लिए मथुरा के सही पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर करें। सिंपल। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन आता है। क्या हो अगर पुलिस रिपोर्ट लिखने से ही मना कर दे? ये एक असली डर है और सच कहूं तो कई लोगों को इसका सामना करना भी पड़ता है। आपको सुनने को मिल सकता है, अरे ये केस तो हमारे एरिया का है ही नहीं, आप दूसरे थाने जाइए। ये एक बहुत ही कॉमन बहाना है। लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, ये बहाना पूरी तरह से गैर कानूनी है। कई बार पुलिस अधिकारी बस अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए ऐसा कह देते हैं। और यहीं पर आपको अपनी सबसे बड़ी ताकत को याद रखना है। कानून आपके साथ है, सिटीजन के साथ है। ये बात याद रखिए, किसी भी गंभीर, आई रिपीट, किसी भी गंभीर संज्ञेय अपराध, मतलब सीरियस कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए जीरो FIR दर्ज करने से मना करना उस पुलिस ऑफिसर के लिए खुद एक कानूनी जुर्म है और हाँ, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि ये जीरो FIR का कॉन्सेप्ट, ये नियम आखिर बनाया ही क्यों गया, इसकी इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है। देखिए, जीरो FIR का सबसे बड़ा फायदा है इमीडिएट एक्शन। ये न्याय में होने वाली देरी को खत्म करती है। इससे ये पक्का होता है कि पुलिस फौरन हरकत में आए, जिससे इन्वेस्टिगेशन का जो क्रूशियल टाइम होता है वो बचता है, जरूरी सबूत नष्ट होने से बच जाते हैं और पुलिस अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। और ये खास तौर पर महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में तो मतलब बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जहां एक एक सेकंड की कीमत होती है। वैसे इस अधिकार के पीछे एक बहुत बड़ी वजह भी है, एक हिस्ट्री है। आपको याद होगा 2012 का निर्भया केस, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। उस केस के बाद ही जस्टिस वर्मा कमेटी बनी और उन्हीं की सिफारिशों के आधार पर इस कानून को बहुत सख्ती से लागू किया गया। मकसद साफ था, नागरिकों की, खासकर महिलाओं की सुरक्षा पक्की करना और पुलिस को ज्यादा जिम्मेदार, ज्यादा अकाउंटेबल बनाना। तो आखिर में सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल यही है, ये कानून हमारी हर नागरिक की सुरक्षा के लिए है, पर क्या हम सब जरूरत पड़ने पर अपने इस अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं? क्या हम इसके बारे में जागरूक हैं? क्योंकि याद रखिए, जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है।